तो मेरा नमस्ते, जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन है रोमियो 8 अध्याय। रोमियो 8 अध्याय पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। पवित्र आत्मा के द्वारा क्या है? जीवन। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो प्रभु में है उन्हें दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो प्रभु की आज्ञा मानेगा, परमेश्वर के वचन को मानेगा, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगा। वो क्योंकि प्रभु की आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा, यहाँ पे कहता है, हाँ सॉरी, चलते, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जब आपने प्रभु पे विश्वास किया, प्रभु को जाना, प्रभु को माना, तो प्रभु ने क्या किया? आपको जो कुछ भी किया हो, आपने जो भी पाप किया हो, प्रभु कहता है कि मैं तेरे पापों को क्षमा कर दिया। लेकिन अब से ना पाप करना है। जो तुमने किया फिर से मत पाप करना है। तो इसी तरह एक व्यभिचारिणी स्त्री थी, वो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, तो लोग उसको पथराव कर रहे थे, पत्थर मार रहे थे। तो प्रभु के पास लाए और बोला कि हे प्रभु, इसने पाप किया है। तो प्रभु ने भूमि पे लिखने लगे और लिख के उसके बाद बोले, यदि जो पाप ना किया हो वे ये पत्थर उठा के उसको मारे। अगर जिसने पाप ना किया हो तो सब अपने आप को देख, पत्थर तो सभी लोग उठाए थे उसको मारने के लिए कि ये पाप किया है तो इसको मारा जाए, इस सोच के कि इसको मारा जाए, क्योंकि ये पाप की है। इंसान पाप करता है तो उससे क्षमा भी किया जाता है। क्या सबने पाप नहीं किया? कोई ना कोई तो किया ही है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? सबको क्षमा भी किया है। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु ने बोला कि जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। तो सब एक दूसरे को देखने लगे कि अरे मैंने भी पाप किया है। वो भी देखने लगे, मैं भी पाप किया, मैं भी पापी हूँ। तो सब ऐसे देखने लगे। फिर जो पत्थर उठाया था उसने क्या किया? फेंक दिया कि हमने भी किया। तो यहाँ पे ये कहा कि जो अपने 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 पापों को अगर मान लेते हो कि हमने भी किया है, तो प्रभु शायद क्षमा भी कर देगा। तो यहाँ पे कहा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अब यहाँ पे प्रभु ने क्या किया? तुम्हें आज़ाद कर दिया। अब जो भी आप जो भी किए होंगे प्रभु फिर भी माफ़ कर दिया। लेकिन बोला फिर से पाप मत करना। ये नहीं कि हाँ प्रभु माफ़ कर दिया तो हम जो मर्जी करें, ऐसा नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे कहा जब तुम प्रभु को पाया तो तुम पवित्र आत्मा के द्वारा पाया, और यहाँ पे कहा तुम्हारे पाप और तुम्हें मृत्यु से बचा लिया। यानी तुम्हें पाप करने से और तुझे मरने से क्या किया? उसने बचा लिया। हालेलुया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर उन ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया।
अब यहीं पे प्रभु ने अब आपको बचा भी लिया है। प्रभु ने क्या किया? बचाया, सो लिया। हालेलुया। सोना नहीं, यहाँ पे क्या किया? प्रभु ने बचा भी लिया। यहाँ पे खुद कह रहा है कि प्रभु यीशु ने क्या किया? आपके पाप के, आपकी मृत्यु से आपको आज़ाद किया है। और क्योंकि जो काम व्यवस्था जो शरीर के कारण दुर्बल था, जब शरीर में आप थे तो आपसे भी पाप होता था। किसी को गाली दे के, किसी को बददुआएं दिया, किसी को सताया, मतलब शैतान तो ऐसा काम करा दिया कि शायद आपको बचने को मिल नहीं किया। आपको पाप में वो क्या किया? ले जाना चाह रहा था। लेकिन यहाँ पे प्रभु ने क्या किया? बचाया आपको। कहा ना कि आपको उसने, परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र को भेज दिया। आपको बोल रहे अपना बेटा बेटी भेज दो तो नहीं दोगे, लेकिन प्रभु ने इतना प्रेम किया आपसे। वचन बताता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन। जब प्रभु ने आपके विश्वास को देखा, आपने विश्वास किया, तो आपको माफ भी किया। उसने क्या किया? अपने बेटे को भेज दिया कि जाओ मेरे बच्चों को छुड़ाओ, इस पाप के गड्ढे से निकालो, उनके मन को फिराओ। मनुष्य को बोला मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। लेकिन मनुष्य कहाँ फेरने वाला है? बार बार बोलेंगे कि अपना मन फिराओ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर विश्वास करो, बताने वाले के ऊपर भी विश्वास करो। लेकिन मन क्या है? चंचल है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम बदल जाओ। अब भी कहता है वक्त है, बदल जाओ। अब भी अपने आप को परमेश्वर के चरणों में रखो। जो भी तुम भटक गए, जहाँ भी आपको नहीं पता, आप चले गए, नादान थे, लेकिन परमेश्वर फिर भी माफ करने वाला। वो खुद कहता है आपसे पाप मत करना। आपके लिए उसने क्या किया? अपना बेटा दिया। आप शरीर में होकर के दुर्बल थे, पाप के कारण मृत्यु था। हालेलुया। पाप के कारण क्या था? मरना था। भाई पाप करोगे तो मरना तो पड़ेगा ही। लेकिन यहाँ पे कह रहा है शरीर दुर्बल, और परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र को दिया, आपको पाप से छुड़ा लिया। और अपने आप को क्या किया? प्रभु यीशु बलि चढ़ा, अपने आप को दे दिया। मतलब आपको बचाने के चक्कर में उसने क्या किया? अपने आप को कुर्बानी दिया। कुछ लोग कहते हैं अरे अगर प्रभु थे तो अपने आप को बचा लिए होते। बहुत बने कहा थे। कुछ लोग कहते हैं अरे भगवान होते, प्रभु होते तो अपने आप को बचा लेते। वो बचा लेते अपने आप को, लेकिन वो तो जान रहे हमारा बच्चे, अब मैं इसकी पाप को कर रहे अपने आप को कोड़े खा लूँ। आपको कोड़े नहीं लगने दिया, आपको बीमार नहीं होने दिया, आपको दुख नहीं उठाने दिया। उसने क्या किया? अपने आप ले लिए। आप दाम दे के खरीदे गए, इतना याद रखिए कि हमारे कारण वो घायल हुआ, हमारे लिए वो सूली पे चढ़ा, हमारे लिए क्या किया? वो अपने आप को कुर्बान दिया। लेकिन फिर भी कहता है मैं तुम्हें बचा लिया, जब तुम मुझे पुकारे तब मैं तेरी सुनूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ लोग कहते हैं अरे वो सूली पे चढ़ गया, बचा नहीं पाया। प्रभु ने अंतिम में यही बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज भी यही पाप करते रहते हैं। मैं बार बार मना करती हूँ, मैं बार बार डांटती हूँ, बार बार कहती तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, लेकिन हमें क्या? अनदेखा किया जा रहा, सुना ही नहीं जा रहा। हम तो जान रहे कि तुम्हारे लिए यीशु मरा है,
तुम्हारे लिए बार बार थोड़ी ना मरेगा कोई। हालेलुया। एक बार तुम पर वो मरा, बार बार नहीं मरेगा। वो खुद कहता है कि तुम पाप मत करो। अब यहाँ पे कहता है पाप के कारण उसने आपको क्या किया, बलि किया। और परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा जो शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, अपने आप को कुर्बान किया। हालेलुया। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। अब शरीर के अनुसार चलोगे तो कुछ भी नहीं पाओगे, प्रभु के आत्मा के अनुसार चलोगे तो सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु की आत्मा के अनुसार चलोगे तो मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, कभी दंड आपको नहीं मिल सकता। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार शरीर व्यक्ति शरीरी की बातों में मन लगाते हैं। बहुत जने मन लगाते हैं। आत्मा पे कौन आजकल मन लगाता, कौन प्रार्थना करता, कौन प्रभु के पास आता है? सब शरीर में है। आत्मा में वही होगा जो उसको चिंता होगा कि मैं अपने प्रभु से मिलने जाना है, अपने यीशु के घर को चला। जैसे भजन है, मैं तो चली अपने यीशु के घर। हालेलुया। तो यहाँ पे जब उसको कहा कि तुम शरीर के अनुसार मत चलो, आत्मा के अनुसार चलो, जो तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। क्योंकि शारीरिक व्यवस्था शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मा की बातों पर मन लगाता है। अगर शरीर की बातें करोगे, शरीर पे करोगे, सो रहे सब लोग, कैसे सो रहे जी? शरीर पे मन लगाओगे तो क्या होगा? नींद आएगी, आलस होगा। परमेश्वर की बातों पे मन लगाओगे तो कभी भी आपको नहीं होगा। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। अब इतना सुन लीजिए, शरीर पर मन लगाना क्या है? मरना है। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, शरीर पर मत लगाओ, मरते मन लगाओ प्रभु की आत्मा पे। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु से बातचीत करो। हालेलुया। नहीं है तो 2 मिनट भी बात कर सकते हैं। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद, तूने मुझे जीवन दिया, या मुझे रात भर संभाला, या मुझे उठाया, और मैं इस समय तेरे संगति में बैठी। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। शरीर पर मन लगाना तो मिथ्य है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हम यहीं पे देख लीजिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, शरीर पे अगर मन लगाओगे तो मर जाओगे, कोई बचेगा नहीं। अगर आत्मा पे मन लगाओगे तो आपको जीवन भी मिलेगा, आपको शांति भी मिलेगी। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर खुद कहता है कि अगर प्रभु पे मन लगाओगे तो शांति भी मिलेगी, जीवन भी मिलेगा। क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, शरीर पे मन लगाने के लिए क्या कहा? वो परमेश्वर से दूर हो गए। हालेलुया। किससे दूर हो गए? किससे दूर हो गए? क्यों क्यों दूर हो गए? शरीर पर मन लगाओ। हाँ, शरीर पर मन लगाए तो प्रभु से क्या हो गए? अब कैसे कह रहे हो कि मैं प्रभु को जानता हूँ? कैसे कहते हो कि मैं प्रभु को जानता हूँ? यहाँ साफ साफ बता रहा है, शरीर पर मन लगाओगे क्या होगा? मरना होगा। और परमेश्वर की आत्मा पर मन लगाओगे तो शांति मिलेगी और जीवन भी मिलेगा। और यहाँ पे खुद कह रहा है
कि जब शरीर में होगा क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शरीर में रहेंगे प्रभु नहीं खुश होता है उससे, वो नहीं होता है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की जय। परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसती है, अब सोचो प्रभु की आत्मा तुम में बसती है तो भी नहीं डर लगता है। प्रभु की आत्मा ना होता तो आप जीवित होते हैं? नहीं ना। तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। अगर आप प्रभु की आत्मा में हैं तो आप हर पल आपको डर लगेगा, ये हमारा प्रभु देख रहा है, हमारा प्रभु हमें देख रहा है हमारे शरीर में। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका नहीं जन। अगर मसीह नहीं है, प्रभु नहीं है, तो आप उसके बेटे बेटा नहीं है। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मर गई है। अगर प्रभु है तो देह जो शरीर है वो पाप के कारण क्या हो गया? मर गया। परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। आत्मा क्या है? धर्म के कारण है, जीवित है। जीवित है धर्म। अगर जब अच्छा काम करोगे तो जीवित नहीं रहोगे, तो कह रहे मर गए। अरे जब तुम अच्छा काम करोगे तुम्हें हर कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा? हैं? वचन सही से सुनो और ध्यान दो कि वचन क्या बोल रहा है। ठीक है, यहीं पे हम समाप्त करते हैं। पढ़े जाने से